बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसने सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी, जिसे पूर्वांचल में बच्चों के काल के तौर पर देखा जाता है। हम बात करें इंसेफ्लाइटिस की, जिसने एक बार फिर गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में कई मासूमों को मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया है। ये मां बिलख रही है, आंसुओं से इस मां का दामन भीग गया है। इस मां की चीख सुनकर पत्थर का कलेजा भी फट सकता है। इसके दर्द के एहसास से किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। आखिर इस मां के जिगर का टुकड़ा इस दुनिया से चला गया है। इस मां का दिल खून के आंसू रो रहा है। जो मासूम इस मां की गोद में खेला करता था, वो हमेशा के लिए सो गया है। मां की गोद में उसके बच्चे का शव है। संसार में इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ी तकलीफ भला और क्या हो सकती है। इस पिता का दर्द भी कम नहीं है। इसकी गोद में भी अपने लाडले बच्चे का शव है। इसके आंसू सूख चुके हैं, लेकिन कोई इसके दिल से पूछे जहां पहाड़ जैसी पीड़ा है। ये तस्वीरें गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की हैं। वही अस्पताल जिसे अब लोग मौत का मेडिकल कॉलेज कहने लगे हैं। आपको याद होगा, अगस्त की शुरुआत में गोरखपुर के इस मेडिकल कॉलेज में 2 दिन के अंदर करीब 60 बच्चों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि इनमें से ज्यादातर बच्चों की मौत इंसेफेलाइटिस की वजह से हुई थी। एक बार फिर उसी मेडिकल कॉलेज में बड़ी तादाद में मासूमों की मौत हुई है। इस बार भी कुछ बच्चे इंसेफेलाइटिस की वजह से मारे गए हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि इन बच्चों की मौत के लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन है, बीमारी या अस्पताल की बीमार व्यवस्था। आज अलाम में हम बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत का सच आपको दिखाएंगे। हम आपको उन माता पिता के बेपनाह दर्द का एहसास भी करवाएंगे जिसके लाडले इस अस्पताल में इलाज के लिए आए थे, लेकिन वो यहां से जिंदा नहीं लौटे। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे आखिर इंसेफेलाइटिस इतनी घातक बीमारी क्यों है। हर साल सैकड़ों बच्चों को मौत की दहलीज तक पहुंचाने वाली ये बीमारी आखिर कैसे मासूमों को अपने शिकंजे में ले लेती है और इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए क्या एहतियात बरतने चाहिए। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पिछले 72 घंटे में 63 बच्चों की मौत की खबर है। इनमें से कुछ बच्चों की मौत इंसेफ्लाइटिस की वजह से हुई है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि इनमें से किसी भी बच्चे की मौत लापरवाही या इलाज में कमी की वजह से नहीं हुई है। बीमार अस्पताल, दम तोड़ते मासूम। मां की गोद में बच्चे का शव। 60 से ज्यादा मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? आखिर कब थमेगा बच्चों की मौत का सिलसिला? यह है गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो एक बार फिर मासूमों की मौत की वजह से सुर्खियों में है। बीआरडी अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से 60 से ज्यादा बच्चों की मौत की खबर है। बताया जाता है कि इस बार एनआईसीयू और पीआईसीयू में महज 48 घंटे में 42 बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 27 अगस्त को यहां 17 बच्चों की मौत हुई, जबकि 28 अगस्त को यह आंकड़ा 25 तक जा पहुंचा। जो 27 तारीख को हुई है मौत, वो उसका आंकड़ा है 17 और 28 तारीख को 25 आंकड़ा है। बताया जाता है कि बीआरडी अस्पताल में जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें इंसेफ्लाइटिस के 11 मरीज भी शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मानसून और उसके बाद के मौसम में यानी जुलाई से अक्टूबर के दौरान इंसेफ्लाइटिस की बीमारी अपने चरम पर होती है और गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में सैकड़ों बच्चे इंसेफ्लाइटिस के शिकार हो जाते हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस साल अब तक इंसेफ्लाइटिस से ग्रस्त 700 से ज्यादा बच्चे भर्ती हुए, जिनमें से 106 का इलाज चल रहा है, जबकि 179 मरीजों की मौत हो चुकी है और आशंका है कि ये तादाद
पड़ सकती है। बिहार और नेपाल से भी लोग इंसेफ्लाइटिस के शिकार मासूमों को इलाज के लिए आमतौर पर गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही लेकर आते हैं। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि उन बच्चों की मौत हो रही है जो बेहद क्रिटिकल हालत में भर्ती कराए जा रहे हैं। क्रिटिकल कंडीशन में ये बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो ये बच्चे, कुछ बच्चे तो बहुत मतलब इतने क्रिटिकल कंडीशन में हैं कि ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे 1 घंटे ही सरवाइव कर पा रहे हैं विद बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट। इसी महीने गोरखपुर के इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से करीब 60 मासूमों की मौत हो गई थी। तब कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा थे। जांच में लापरवाही की बात सामने आने के बाद मंगलवार को डॉक्टर राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी पूर्णिमा मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि फिलहाल ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मौत का ऐसी किसी लापरवाही से नहीं है। अस्पताल की दलील है कि पहले भी इस मौसम में मासूमों की मौत बड़ी संख्या में हुई है, लेकिन अस्पताल के इन दावों और दलीलों पर सवाल खड़े होते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित जिन मासूमों की मौत इस अस्पताल में हुई, क्या उनकी जान नहीं बचाई जा सकती थी? दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कैंपस में मातम की तस्वीरें नजर आती हैं। माता पिता अपने बच्चों की जिंदगी की आस में हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन ऐसे कई बदनसीब माता पिता हैं जिन्हें अपने बच्चों की लाश को अस्पताल से लेकर वापस लौटना पड़ता है। एक पिता की गोद में बच्चे की लाश, मां का रो रो कर बुरा हाल। वो बच्चे की लाश को लेकर जमीन पर बैठ जाती है तो कभी बेसुध हो जाती है। जिस बच्चे की जिंदगी की खातिर वो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंची थी, अब उसके हाथ में अपने ही बच्चे की लाश है। इस मां की कोख सूनी हो चुकी है। न जाने ऐसे कितने माता पिता हैं जो रोजाना गोरखपुर के इस अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन काल का क्रूर पंजा लगातार मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। नतीजा माँ बाप के कंधे बच्चों के शव को ढोने को मजबूर हो रहे हैं। निशा भी उन्हीं बदनसीब माओं में से एक है जिनकी कोख जापानी बुखार ने सूनी कर दी। महाराजगंज से आई निशा ने पिछले 4 दिनों से अपने बच्चे को यहाँ भर्ती करा रखा था। डॉक्टरों की पूरी फौज बच्चे को बचाने में जुटी थी, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर घंटे इसी तरह से एक नवजात अपना दम तोड़ रहा है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, और उसकी माँ और उसके पिता उनके चित्कार से पूरा बीआरडी मेडिकल कॉलेज गूंज रहा है। अभी गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जितने भी इंसेफ्लाइटिस वार्ड में मरीज एडमिट है, एनआईसीयू वार्ड में मरीज एडमिट हैं, उनकी यही स्थिति है। लगातार मौतें हो रही हैं। हालांकि इन मौतों को मेडिकल कॉलेज प्रशासन नॉर्मल मौतें बता रहा है। इन मौतों के पीछे का वजह ये बता रहा है कि यहाँ पे अधिकतर जो मरीज आ रहे हैं वो बेहद क्रिटिकल कंडीशन में आ रहे हैं, इसकी वजह से मौतें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये यहाँ पे इतनी क्रिटिकल कंडीशन में क्यों आ रहे हैं? बुखार, बुखार की वजह से खांसी की वजह से निमोनिया की वजह से उसके लीवर में सूजन बन गया था। निशा और उनकी बहन का रो रो कर बुरा हाल है। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता देख इन दोनों माओं की चीत्कार से पूरा वार्ड थर्रा रहा था। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि अस्पताल में करीब करीब हर परिवार का यही आलम है। किसी का केस थोड़ा ठीक है तो कोई अपने बच्चे की एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा है। कुशीनगर से आई हबीबा और सलमा का भी रो रो कर बुरा हाल है। शनिचर के दिन से भर्ती हैं बच्ची, ठीक नहीं है। डॉक्टर देख रहे हैं क्या? डॉक्टर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर रिपोर्ट लिखा था, बताया था नहीं जो है वो खाली बताया था ये मस्तक बुखार है। गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में जापानी बुखार का कहर जारी है। जितनी मौतें उतनी कोख सूनी। सवाल हर तरफ यही है कि आखिर कब थमेगा मासूमों की मौत का ये सिलसिला। सरकार, क्या ये महिला, इस माँ की चित्कार आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है? आपके कान क्या इस महिला की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं? लगातार माएँ यहाँ पे रो रही हैं, माओं का क्रंदन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ ये दावे कर रही है कि हम हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं।
बच्चों को बचाने के तमाम जो प्रयास हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। सारे जो प्रयास हैं वो इसी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। बच्चे लगातार मर रहे हैं और सरकार और उनके जो हुक्मरान हैं, जो अधिकारी हैं, सिर्फ ये दावा कर रहे हैं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त में मौतें होती रहती हैं। वीडियो प्रतिगौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस की समस्या नई नहीं है। इससे अब तक हजारों बच्चों की जान जा चुकी है। इस पूरे इलाके में बीआरडी हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ दूर दूर से लोग इलाज करवाने आते हैं। ये पिता अपनी नन्ही सी बच्ची का इलाज करवाने बीआरडी अस्पताल में आया था। इस बड़े अस्पताल से उसे बड़ी उम्मीद थी। इस पिता को आशा थी कि बीआरडी अस्पताल के माहिर डॉक्टर उसके बच्चे का सही इलाज करेंगे और वो फिर से जल्द ही सेहतमंद हो जाएगी। लेकिन जब वो अस्पताल से निकला तो उसकी गोद में उसकी लाडली बेटी नहीं, उसका शव था। वो अपनी बच्ची के शव को थामे जब अस्पताल से बाहर निकला तो जैसे उसकी दुनिया लुट गई। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत क्यों हो रही है? यहाँ पे जो चिकित्सा सुविधा और उपकरणों और ऑक्सीजन इत्यादि की सप्लाई की, बाकी सब चीज़ों में ठीक है, लेकिन यहाँ पे चिकित्सकों की और पैरामेडिकल्स की पर्याप्त सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं है। जहाँ से भी मतलब मरीज आते हैं वो सब ये चाहते हैं कि हम जो है वहाँ जो खतरनाक स्थिति उनकी हो जाती है तो सब जाकर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना चाहते हैं और भर्ती होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो खतरनाक स्थिति में भर्ती होंगे और 5 करोड़ आबादी को सर्व करने वाला मात्र एक मेडिकल कॉलेज है तो मौतों के आंकड़े 15-20 तो रोज होंगे ही। वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए जो इस स्तर का होगा, कहीं का भी, वो जरूर होगा, खाली बीआरडी नहीं है। बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत की खबर के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को नसीहत दी। योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें, स्वच्छता रखें, सारी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं छोड़ें। फलानी जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, फलानी जगह पड़ा हुआ है, हम लोगों के अंदर कोई इतना सिविक सेंस है भी नहीं, हम करना भी नहीं चाहते, सफाई करना भी नहीं चाहते। हम लोग ये मानते हैं सरकार की जिम्मेदारी है, नगर निगम की जिम्मेदारी है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है या ग्राम समाज की जिम्मेदारी है, जैसे कि हम सभी जिम्मेदारियों से एकदम मुक्त हो गए हैं। अलार्म में हम आपको अलर्ट करेंगे और बताएंगे कि आखिर दिमागी बुखार से कैसे बचा जा सकता है और अगर कोई व्यक्ति इंसेफ्लाइटिस से ग्रस्त हो जाए तो फिर क्या किया जाए। दिमागी बुखार लोगों के लिए काल का दूसरा नाम है। अकेले यूपी में इस साल करीब इंसेफ्लाइटिस के 1400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इनमें 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल भी इंसेफ्लाइटिस की वजह से 694 लोगों की मौत हो गई थी। ये आंकड़े सिर्फ यूपी के हैं। इसके अलावा भी देश के कई हिस्सों में इंसेफ्लाइटिस की वजह से बच्चों की मौत होती है। सवाल है कि आखिर इंसेफ्लाइटिस या दिमागी बुखार क्या होता है? जब भी कोई बुखार वायरल फीवर जैसे होता है, टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, अगर वो ब्रेन में घुस जाए तो उसको दिमागी बुखार बोलते हैं। अब ब्रेन के जो है, एक ब्रेन है, ब्रेन के चारों तरफ कपड़े हैं और उसके ऊपर बोन है, शील्ड है, कवच है बचाने के लिए। तो जो ब्रेन का शरीर है अगर वो इन्वॉल्व हो जाए तो एंसेफ्लाइटिस, कपड़े ख़राब हो जाएं जिसे मेनिंजियल बोलते हैं तो मेनिंजाइटिस, और अगर बोन में हो जाए ऊपर बोन के अंदर में तो बोलते हैं बोन के अंदर में ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गई। तो जो वायरल एंसेफ्लाइटिस होती है इसका मतलब क्या, ब्रेन का फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्रीहेंशन। तो वो बच्चा जिसको बुखार हो और बुखार के बाद में वो बड़बड़ाना चालू कर दे, पहचानने से मना कर दे, उल्टा सीधा बोलना चालू कर दे या उसको सीजर्स आ जाएं तो उसको बोलते हैं कि उसको दिमागी बुखार हो गया है। आपके जहन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर इंसेफ्लाइटिस की वजह से इतने ज्यादा बच्चों की मौत क्यों होती है, ये बीमारी इतनी जानलेवा क्यों है? इस सवाल का जवाब मेडिकल एक्सपर्ट से सुनिए। दिमागी बुखार में 100 में से 20 बच्चे मरते हैं, 80 बचने चाहिए, लेकिन वो जल्दी डायग्नोसिस होने चाहिए। अब ये जो गोरखपुर में हो रहा है, अभी तक एक चीज़ की स्टैटिस्टिक्स हमारे पास में नहीं आ रही, कितने बच्चे 24 घंटे के अंदर मरे और कितने बच्चे 24 घंटे के बाद मरे। जो बच्चे 24 घंटे के अंदर अंदर मर गए, अस्पताल में आए और 2 घंटे में मर गए, ये वो बच्चे हैं जो लेट आए। इसका मतलब है कि बाहर उन्होंने इग्नोर किया सिम्टम्स को, घर में रखा 3 दिन 4 दिन तक, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। मेडिकल ट्रीटमेंट को आने में 24 घंटे लगते हैं। तो जो मरीज 24 घंटे से ज़्यादा बचे
उसके अंदर अगर मौत हुई तो हमें कारण ढूंढना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हम उसको बचा नहीं पा रहे। दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों को देर से अस्पताल लाया जाता है, इसलिए उनके बचने की संभावना कम होती है। यही बात बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी कही। हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में आ रहे हैं। कोई बच्चा सिर्फ आधा घंटे सर्वाइव कर रहा है, कोई आधा घंटे से 1 घंटे 2 घंटे के बीच में बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में हमारे पास लाए जा रहे हैं। इसलिए ये आंकड़ा ज़्यादा नहीं, ये कंट्रोल तो पेरीफेरी में ही होना चाहिए, जहाँ से ये बच्चे हमारे पास लाए जा रहे हैं। हमारे पास तो एंड स्टेज में बच्चे आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इंसेफ्लाइटिस के अटैक से बचने के लिए क्या एहतियात बरती जाए। बचाव के अंदर में सबसे पहले जो हमने गोरखपुर में देखा है और जो सुना है, वहाँ पे तो जो एंटेरोवायरस है जो पानी के कारण, गंदे पानी के कारण से होता है, और ख़ासकर इस मौसम में, क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो उसमें आर्सेनिक लेवल, उसमें गहरा पानी नहीं है, सुपरफिशियल वाटर है, तो वहाँ के वाटर के अंदर में काफ़ी खराबी है। तो एक तो सरकार को वहाँ पे वाटर का प्रॉब्लम कि इस सीज़न के अंदर में सबको पानी सेफ मिले, और दूसरा अर्ली डायग्नोसिस करें। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक इंसेफ्लाइटिस के 10 में से 8 मरीजों को बचाया जा सकता है, बशर्ते उन्हें वक्त रहते अस्पताल पहुंचा दिया जाए और अस्पताल में उनका सही तरीके से इलाज हो। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।